अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे शो लोकल बंदे में आपको खुशामदीद। आज हम नए दो मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। पहले हमारे मेहमान हैं जनाब वहीदू साहब। ये अंदरूनी सिंध से बछड़े लाते हैं, बछिए लाते हैं, बकरे लाते हैं। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं और ये हमारे कराची के कस्टमर हैं जो सराफकोट की मंडी इनके घर के करीब लगती है और ये वहाँ जाते हैं मंडी में ख़रीदारी करने के लिए ईद के टाइम पे। तो आज पहले सवाल पूछेंगे इनसे कि सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इसको बड़ा चढ़ा के इज्जत क्यों दे रहे जनाब वहीदू साहब? पैसे वाले सर, तो मैं क्या बेकारी लगता हूँ आपको? 200-300 जानवर लाना कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, मैं यहाँ बेकारी आप एक जानवर लेते हुए भी उधार से जाके लेते हैं, मुझे पता है। आप पहले तो ये बताएं कि बकरा ईद के टाइम पे क्या मसले मसाइल होते हैं एक आम ख़रीदार के लिए जो जानवर ख़रीदने जाता है? बहुत मसले मसाइल होते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो लगता है कि इस बार मुझे कोई ज़कात दे। आपके स्टूडियो में कोई ऐसा बंदा जो है, जो मैं वजह साहब को बोलता हूँ, वही साहब को मेरे को ज़कात दे दे। लड़े गरीब। हेलो भाई, ये क्या बोला? ये बोल रहा है, आप छोड़ दो इसको। आप ये बताओ कि आप जब ख़रीदारी करने जाते हो तो कितने बंदे साथ जाते हो, खुशी खुशी से जाते हो? और ये तो आपने रूह की बात छीन ली। मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ, बच्चे सारे 5 बच्चे। अब बच्चे तो ईदों बच्चों की होती। अब्बा जी आज बैल लेना है, आज बैल लेना है। सोरागढ़ के मंडी के अंदर इंटर होते हैं, भाई साहब की शक्ल मेरी इधर लगता है। बच्चे कहते हैं अंकल जी आया, अंकल जी आया। वो पिछले साल वाले अंकल आए हैं और पिछले साल वाले बैल हमें देख के जाएंगे और अंकल जी हमें खींच के लेकर जा रहे हैं खाल उतारने के लिए। जैसे ही अंदर लेकर गए, हमें चाय पिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया, हमें खाने का ऑफर कर दिया, बच्चों को मस्के मार दिए, बच्चों को एक अच्छा सा वो ढर्री सा डींडा सा बैल दिखा लिया। ये बच्चे तुम्हारे चांद बैल है, तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। बच्चे भी खुश हो गए? बच्चे माशाल्लाह बच्चे होते हैं, कुछ बोले खुश होते हैं। वहीदू साहब उनको ये दिखाते और रेट बताते बच्चों को। बच्चे आते बोलते अब्बा अब्बा डैडी ये लेना है, ये बछड़ा हमें लेना है। तो आपके बच्चे तो अच्छे हैं, जल्दी से पसंद आ गया उनको, आप तो खुशकिस्मत हैं। वो जल्दी पसंद नहीं है कि इन लोगों ने मेरे सिर में इतने बाल नहीं जितने इसने इतने सालों में पतली चलाई। अभी मैं टोपी क्यों पहनता हूँ आपको पता है? क्यों? सिर के बाल झड़ गए हर मंडी में। इसी टेंशन सही थी हो गया तुम्हारा। अब इसको क्या और तकलीफ कुछ है? बाकी है? और ये उर्दू भी सही नहीं बोल रहा। कुछ बाकी है? आपसे पूछूंगा मैं, आपकी तरफ जल्दी तो पूछो ना। बड़ा जल्दी है इसको, किसी के सिर। और हमारा आजकल मंडी लगा हुआ है, सीजन है, माल बेचेगा, 2-3 हज़ार कमाएगा बच्चों को। इधर सर दर्द बैठा आप है। बताएं कि आपके साथ काफ़ी दफ़ा बहुत से मसले, बहुत से झगड़े तकरीबन हुए इसी माल की ख़रीदारी के दौरान। तो थोड़ा बताएं व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा। हमें देखो, मैं बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा झगड़ा। और सबसे बड़ा जो मेरा झगड़ा हुआ वो ये अपने नाम अभी कह लो, जनाब वहीदू साहब से। शकील भाई साहब की देखो और साहब वहीदू साहब है। मैं के कंपनी का मैनेजर हूँ, मुझे कोई साहब नहीं बोलता है, मुझे बोलते हैं यासीन भाई, यासीन चाचा। मेरे को तो आप बच्चे चाचा बोलते हैं कंपनी में। आपको कोई चाचा यहाँ बोलता है? नहीं, मुझे कंपनी में चाचा बोलते हैं। और इसको आप यहाँ बड़ा चढ़ा के इज्जत दे रहे हो, जनाब वहीदू साहब। सर मेन बात, आप एक नौकर हैं और ये साहब अपना काम करते हैं। ये साहब मैंने इसलिए साहब मालिक है, हम मालिक हैं बाबा, हम मालिक हैं। 300 बछड़ा कराची में लाना मामूली बात नहीं है। 300 बछड़ा ला के बेचना, वो भी 10 दिनों में। ये मैंने हज़ारों वाले बंदे देखे, वो ऐसे अकड़ के देखा कि नहीं बैठते जैसे ये लोग बैठते हैं। तो ये तो इनका तरीका बैठने का, ये तरीका किसी का नहीं है। मेहमान नवाज़ा है, आप खिदमत की है इन लोगों ने और आप उल्टा बातें सुना रहे हैं। ये आप गलत कर रहे हैं। मैं भी आया हूँ, मैं भी मैनेजर हूँ, मेरी 1.5 लाख रुपए सैलरी है महीने में। आप नौकर हैं, महंगे वाले नौकर। तो आप भी नौकर है ना? मैं सस्ता वाला हूँ। तो कौन सा सस्ता वाला आप है? मेरे 40,000 तनख्वाह। तो फिर आप तो इससे नीचे हो, आप इसके पैरों में पड़ो। फिर मैं तो पढ़ूंगा, मैं उसको अपना वो दिखाऊंगा। हल्ले नौकर हल्ले। अभी मेरे को बछड़ा दे दिया, अभी तो मैं कुत्ता हूँ ना। अभी तो मुझे थोड़ी देर बाद ये कुत्ता बोले कुत्ता ये क्यों भौंक रहा है इधर? मेरे को समझ कुछ नहीं आया। चलो इनसे बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साईं, खैर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि ईद के टाइम पे आप इधर आते हैं तो ईद में आपके साथ क्या मसले मसाइल होते हैं? साईं हमारे साथ बहुत सारे मसले हैं, इंतज़ामिया वाला हमारा ख्याल नहीं रखता। बाकी ये जो है ना, ऐसे बंदे आते हैं, इसके साथ हमारा 2-3 साल से
कारोबार है, धंधा है, हम इसको जानवर देते हैं और बड़े अच्छे जानवर देते हैं, लेकिन इनको शुक्र नहीं है। ये खुद पता था कि पिछले 2-3 साल से मैं इसको लूट रहा हूँ। नहीं, जानवर दिया है आपको। वो जानवर ने ढींढा दिया था, वो ईद से पहले मर गया। अब ऐसा कुछ होता है कि हम लोग कल ईद और आज रात हम लोग चांद रात पे अपनी महल को, चलो भाई बाबा ये बच्चों के साथ आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लो उनको बच्चे। हम चाय बोतल बिस्किट खिलाता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेहमान नवाज ये तो है चाय ना, बोतल आप पूछो क्या नौकर को चाय बोतल ये तो वो चाय के लिए तरसता है। बाबा हम खाने साईं, मेहमान नवाज सिंधी लोग। मेहमान नवाज तो होते हैं। अब वो मेरे लिए मेहमान नवाज होता है कि मेरे जेब में 1.5 लाख रुपए होते हैं, बाकी जिसके जेब में 10 रुपया उसको लानत देती है। बाकी ये कारोबार का तरीका भी है, जब देखा? तुम किसी बंदे को खिलाओ पिलाओ तो वो उसका भी दिल थोड़ा मुतमिन होता है मतलब कि वो ये बंदा अच्छा है। मतलब वो बंदा भड़वा बन जाता है। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं एक भड़वा यहाँ बैठा हूँ। मैंने ऐसे तो नहीं बोला। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ एक भड़वा बैठा आप हूँ। गलत बात नहीं करें, वो तमीज से बेचारा बात कर रहा है, अनपढ़ है, आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, फिर भी आप बदतमीजी कर रहे हो। बाबा हम कारोबारी बंदे हैं, हम ऐसे बंदों से लड़ेंगे तो हम किधर जाएंगे। यही तो हमारे रोजी रोटी का जरिया है। बात लूटने का तरीका। ये करोड़ों की बात की भाई साहब। इसने करोड़ों की बात की, मैं अनपढ़ करोड़ों की बात कर अनपढ़ बंदा ऐसी बातें कर रहा है और आप पढ़े लिखे हो कि ऐसी जाहिलों वाली बात। यार लूटते हैं ये लोग, ये कैसे अनपढ़ है? गाली इसको में साफ तो किताब आता है, 10 से ऊपर गिनती नहीं आता जाहिल को। बाबा, पैसे अभी इसको 10 लाख रुपए तो अभी गिन के दिखा। मैं 10 रुपया दूंगा, गिन के नहीं दिखाएगा। 2 पैसे भी अदा गिन के। साईं, असल में गाल ये है, बात ये है कि हर चीज महंगा है। ये ले खास। हम माल के लिए चारा लेते हैं। अब बताना मत कि कितने, ये कितने हैं, गिन के दिखा। अब पैसे तुम मोहम्मद के तुम्हारे को कितना चाहिए, हम तेरे को इधर खरीदेगा, हम इसको तुम्हारा इधर औकात खरीद। नहीं होती, मेरे को खरीद सकता है, तुम क्यों नहीं जब हम 30 अरे जानवर आप ये खरीद सकते 300 हैं। जानवर से भी महंगे तो नहीं। हाँ, मैं गाँव में 1.5 लाख रुपए सैलरी है मेरी, 1.5 लाख रुपए। सैलरी आप नो करो भाई, तो 1.5 लाख रुपए सैलरी है मेरी। क्या करो 1.5 लाख रुपए, इसका एक बजट 1.5 लाख रुपए का है। एक बजट 1.5 लाख रुपए का नहीं है, एक बजट 30,000 रुपए का है, वो 1.5 लाख रुपए हम जैसे गरीबों पे बेचते हैं। बाबा, अभी आप 30 गरीब हो गए। अब आप थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे मेरे पास पैसे बहुत हैं। तो नौकर गरीब होता है, ये आपने सही कहा तो है। आप भी गरीब हैं, मैं हूँ, तो आप मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ। बस मैं तो इसका एक जानवर नहीं खरीद सकता। आप बात करें, छोड़े ये इसको क्या हो गया सही। ये आपने लात मार दिया, कोई मसला नहीं है, इसको सही करवाएं। लड़के इसको सही कर दो यार थोड़ी देर बाद। इसको हम खुद माशाल्लाह इंजीनियर बंदा है, इसको सही करेगा। नहीं, देखो ये कैसे सही बात होगा। तमीज से कर रहे हैं, जैसा भी बंदा है। अब सबसे पहले आप ये ऐसी क्यों? अभी मुझे भी इरादा बन रहा है, अगर मेरे पास पैसे जमा हुए तो मैं इसके से भाई से आ जाओ बाबा, आ जाओ, हम तुम्हारा खिदमत करेगा, तुमको चाय देगा, बोतल देगा, खाना खिलाएगा। पिछले 3 सालों से मेरे को भी लूट रहा है, अभी आपको लूटने की कोशिश यहाँ खड़े खड़े कर रहा है। मैं ये होने नहीं दूंगा किसी गरीब के साथ। बाबा हम तुम्हारे पर जबरदस्ती वहीदो। थोड़ी करेगा। यार नाम आप हमारा प्यार से लो, खामोश। वही दो साईं। भाई साईं मेरा देखो ये ऐसी बातें करता है, हम इसका सर तोड़ देगा, सर फोड़ देगा। अरे चढ़ो, सब फोड़ देगा। आप तमीज़दार रखते हैं थोड़ा, आप ठंडे हो जाइए। दुनिया से फोड़ देगा, सब फोड़ आप देगा। ये जानवर खरीदने में आपको कितना टाइम लगता है अभी जो आप 30 बछड़े लाए हो? बाबा ये जानवर छोटे छोटे होते हैं, जब हम गांव में इनको लेते हैं, फिर इनको चारा खिलाते हैं, अच्छा। पूरा साल इनको देसी घी आपको खिलाते बात हैं, बादाम खिलाते हैं। तुमको सबर होता है? सबर। बादाम आपने कभी नहीं खाए होंगे, तो जानवरों को खिलाता है। बादाम खिलाते हैं हराम के पैसों से। हराम। तो बाबा ये पैसे अब हराम कैसे हुए? कारोबारी बंदा है भाई। ये हराम है ना, मेरे जैसा गरीब का पैसे नहीं खा रहा है। तो आप गरीब थोड़ी हो, आपकी 1.5 लाख रुपए सैलरी। तो 1.5 लाख रुपए सैलरी है तो मैं गरीब नहीं हूँ क्या? नहीं, क्यों? आपकी 1.5 लाख रुपए सैलरी। ये कौन सी बात हुई? 1.5 लाख रुपए जिसकी सैलरी है वो गरीब नहीं है, तो इसको सुबह से मैं अपने कंपनी में लेके जाऊँ, वो सीपर का काम दे दूँ। ये 10 मिनट भी काम, ये कंपनी पूरा खरीद बाबा लेगा। हम क्यों काम करेगा? हमारा अपना माल है, मवेशी है, जानवर खड़े हैं, घर में हमारा दूध है, अपना मक्खन वाड़ा है, है, मक्खन है, देसी लस्सी घी है। कभी आओ ना हमारे पास, उधर तुम्हारे को लस्सी खिलाएं, मक्खन खिलाएं। ये मंडी में तो बहुत खिलाता है मेरे बच्चों को, और तू मेरे को भी खिलाता है। वो बाबा, बस यहाँ पे हम लोग मक्खन तक रुके हैं। बाबा आगे लस्सी पस्सी टस्सी हम ये सब खानदानी अपना लोग हैं, अभी डाला एक बात है, बेचेगा आप तुम उस पे आ जाना। डाला भेजेगा आपके लिए। देखो ये कितनी इज्जत कर डाला रहा है, आपके बेचेगा, पास उस पे मेहरान आ भी नहीं जाना है। उधर। ये देखें, मैंने बछड़ा ले लिया इनसे। कितने फिर भी ख्याल कर रहा है आपका। जब ये बछड़ा मरेगा तो मैं इसका ही गला पकड़ लूंगा। अब इस बार मैंने वीडियो भर के अपने पास रखी है कि मैं गिन के बाबा अभी जिंदगी मौत का क्या भरोसा, कल को मैं अभी बैठे बैठे इधर मर तू जाऊं। आज तो मरेगा मेरे हाथों, तू आज मरेगा मेरे हाथों। नहीं, ये बातें बहुत अच्छी कर रहा है यार, वाकई में। नहीं, मेरे को तुम एक बात बताओ,
ये बातें बहुत अच्छी करता है, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों के सामने करता है। अरे बच्चे ये देखो अब्बा के मेरे मुन्नी मैं लेकर आया, और मुन्नी ऐसे ऐसे कर देता है। साले की शक्ल भी ऐसे नहीं है, वो बछड़े से वो छोटे छोटे सारे दिखाता है। परसों मैंने इसको देखा था, इधर शादी दावत में आया था, वीगो में आया था। सही तो मैं अपने खुद के करोले में सही आपके पास तो मेरान भी नहीं है, मुझे पता है, झूठ क्यों बोल रहे आप। अब कारोबारी बंदे कभी भी बदतमीजी नहीं करेंगे। ये अगर बदतमीजी करेंगे तो ग्राहक कैसे आएंगे? बंदे के ना अखलाक का मैं फैन हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे बछड़ा लेना है, तो मैं क्या करूँ? बछड़ा लेना है। तो ले लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और व्यापारी से ले लें। यासीन भाई मेरे पहचान वाले बंदे हैं। हाँ, वो यासीन भाई ने पिछले साल आपको दिया था, वो मर गया था। वो इसने दिया है? नहीं, वो यासीन इसने दिया है। आपने दिया पिछले साल मेरे को ना? बाबा हमने पिछले साल तुम्हारे को नहीं दिया, तुम्हारे साथ जो दूसरा मेहमान आया था उसको दिया है। तो मेरा बछड़ा किसने दिया? वो तो तुम्हारे को पता होगा। काशिफ को दिया था। अरे जिसको दिया था मेरे को मेरा बछड़ा किसने दिया? उनके यासीन ने। भाई वो हमारे साथ में जो खड़ा था तुमने उससे लिया था। वो कौन था? अभी आप बताएं। हमको क्या पता? इनको एक दफा पिछले ईद में एक बंदे ने 3 लाख रुपए जाली दे दी। अच्छा किया ये काम। अब इस बार हम अपने साथ मशीन लेके आया है गांव से, बैटरी पे चलने वाली। जाहिल बंदा मशीन लेकर आता है, पहले नोटों का पता नहीं। ये हमारे बेटा जो है वो दुबई से लेके आया है। पैसे चेक करेगा भाई, सब बताएगा। बैटरी रखा हुआ है उधर, नोट हम डालेगा, ऐसे फर गिनता जाएगा, बताता जाएगा। अब तुम्हारे जैसे लोग हमारे शक्ल नहीं है 800 रुपए की दिहाड़ी लगाने के, और ये बस चले व्यापारी बनने भाई। तो आप जैसे सामों को खानदानी। और सबसे पहले आप ये बात, आप एसी चलाएं, मेरे को गर्मी बहुत हो रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग कितने जाहिलों वाली बातें करते हैं, और ये कारोबारी लोग कितने अच्छे और कितने मेहमान नवाज होते हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस बंदे ने कोई बदतमीजी और कोई गलत बात नहीं की है। हम अपने शो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले शो में।